राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बारे में। अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, अमावस्या तिथि के दिन हमें कौन कौन से कार्य जरूर करने चाहिए, अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, सुहागिन महिलाओं को अमावस्या के दिन क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, इसी प्रकार के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि कब पड़ रही है। 23 दिसंबर को। दिन क्या है, शुक्रवार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कल ही हमारा जो है कृष्ण पक्ष जो है समाप्त भी हो जाएगा 23 तारीख को। आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी शुक्ल पक्ष कब से प्रारंभ होगा, तो अमावस्या के अगले दिन से 24 तारीख से हमारा जो है शुक्ल पक्ष जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार के कार्य आप शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं। जब व्रत वगैरह उठाना पड़ता है तो अमावस्या के बाद ही उठाते हैं, लेकिन अभी नहीं उठाएंगे। अभी खरमास चल रहा है, सभी को मालूम है। कोई भी नया कार्य हमें और शुभ कार्य नहीं करना है, वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो। लेकिन आपको समझा दी मैं कि अमावस्या के बाद हमारा शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन देखिए, नियम तो है कि प्रतिदिन हमें सुबह उठनी है, भगवान का नाम लेनी है और झाड़ू अपने घर में सबसे पहले लगानी है, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करनी है। तो बाकी दिन आप थोड़ा बहुत देखिए, ठंडी का दिन है, सबकी मजबूरी है। और इतना कोई ये नहीं है ताकतवर कि भोर में उठ के नहा ले और उसको बीमारी ना लगे, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनका शरीर वैसा है, लेकिन आजकल तबीयत भी बहुत जल्द लोगों का ख़राब हो जाता है। तो देखिए, अमावस्या के दिन नियम है कि मतलब सुबह ही स्नान कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है। लेकिन देखिए, खुले में स्नान करनी चाहिए। नदी, सरोवर, तालाब अगर आपके आसपास कुछ है तो वहीं जाकर करें। और कोशिश करें कि 8-9 बजे से पहले कर लें सुबह के, क्योंकि देखिए जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, उतना सुबह में भी अगर आप स्नान करवा देते हैं तो तबीयत उनका ख़राब हो जाता है, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो स्वास्थ्य को सबसे पहले आगे रखिए, उसके बाद सब धार्मिक कार्य है, पूजा पाठ है, नियम विधि है। तो इस बात का आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, घर में अगर करना चाह रहे हैं तो आप बाल्टी के पानी में आप लोग गंगा जल मिलाकर आप लोग स्नान कर सकते हैं। ज़रूर मिश्रित कर लीजिएगा, अगर है गंगा जल तब, नहीं है कोई बात नहीं, साधारण जल से ही कर लीजिएगा। और गर्म पानी से चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ठंडा पानी से हम करते हैं तो तबीयत अगर ख़राब हो जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो देख लीजिए आपके शरीर को क्या सूट करता है, आप गर्म पानी से भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि सुबह में ही स्नान कर ले, जहाँ कहीं भी करें, जिस हिसाब से करें सुबह कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। 8 बजे 8:30 से पहले कर लेनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि अगर गंगा घाट पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग अगर पीपल का वृक्ष है, पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमें जरूर करनी चाहिए। और सूर्य देव को वहीं पर आप लोग जल दे सकते हैं स्नान के बाद। जल में क्या डालिए, अक्षत और तिल डालकर आप लोग जल दे सकते हैं। और अक्षत और तिल डालकर हम पीपल वृक्ष को भी सींचते हैं जल से। और 5 परिक्रमा आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। अगर आपके घर के इर्द गिर्द आस पास में भी पीपल वृक्ष है तो जो ही पुरुष है, महिला हैं, अगर आप अपने पितरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं दिल से, श्रद्धा से,
तो आप लोग पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर ले, पूजा पाठ कर ले। समझ में आ गया। दान करना चाह रही हैं तो मंदिर के आसपास अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रही हैं तो आप क्या कीजिएगा, कुछ भी चढ़ाकर प्रसाद, मिठाई, जो ही आपको श्रद्धा है, जो देना चाह रही हैं वहीं पर गरीबों को बांट दीजिए। ज़रूरतमंद लोगों को भी आप लोग दे सकती हैं। तो ये सारे कार्य जितने नियम हैं वो स्नान के बाद का भी मैं बता दी। अगर पीपल वृक्ष की पूजा के बाद आपके रास्ते में, आपके आसपास तो कहीं मंदिर दिख जाता है तो शिव जी की पूजा अमावस्या के दिन और विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की हम करते हैं। ठीक है, तो शिव जी की पूजा आप लोग जरूर कर लीजिए। अगर नहीं मंदिर है तो घर में भी स्नान ध्यान करने के बाद जैसे आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं कर लीजिए। अगर कोई पितृ का फोटो आप लोग अपने पूर्वजों का लटका कर रखे हैं तो उनके ऊपर आप चाहे तो नया माला वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। फूल का हल्के रंग का माला चढ़ाइए, बहुत अधिक डार्क और कलरफुल माला ना चढ़ाएं। लाइट कलर का माला आप लेकर कोई भी फूल का, पुष्प का, आर्टिफिशियल चढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया। एक धूप बत्ती वगैरह दिखा दीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है, उसके लिए भी बता दूं, हेयर कट, शेविंग वगैरह नहीं करते हैं, कोशिश करें बचे तो बचाएं। लेकिन बहुत इमरजेंसी हो जाए, उसके बिना काम नहीं चल रहा है तो आप लोग कटा सकते हैं अपने पूर्वजों से माफ़ी मांगकर। ये भी हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि सुहागिन महिलाओं को क्या ध्यान रखनी है। तो अमावस्या के दिन आप लोगों को बाल नहीं धोनी है। जितनी भी सुहागिन महिलाएँ हैं या बड़ी लड़कियाँ हैं या बच्चे भी हैं, कोशिश करें कि उस दिन बाल ना धोएं। लेकिन जो गंगा स्नान जाते हैं करने के लिए, नियम तो है अमावस्या के दिन सिर पे पानी नहीं डालने का, लेकिन जो गंगा स्नान सरोवर में जाते हैं स्नान करने तो बाल तो गीला होता ही है। तो अब बाल के ऊपर से, सिर के ऊपर से स्नान कर सकती है। शैम्पू साबुन ना लगाएं। शैम्पू साबुन लगाने से क्या होता है ना, सिंदूर को उस दिन मतलब निकालना सही नहीं होता। तो इसलिए आप लोग कभी भी भूल कर भी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल बचे तो बचाएं। मासिक धर्म में भी मैं तो कहूँगी कि जैसे इतना दिन निकल गया वैसे एक दिन और गंदे रह लेंगे, लेकिन आप लोग सिर के ऊपर शैम्पू साबुन न लगाएं। पूरी बातें ध्यान से ठंडे दिमाग से पहले समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग गलतियाँ करती हैं। और देखिए, सबसे पहले बता दूं, इतने सब नियम हम तो फॉलो ही करते हैं भगवान का नाम लेकर, और करनी भी चाहिए। जितने नियम बने हुए जरूर करनी चाहिए अगर हो सके तो। लेकिन मान लीजिए जो भगवान के यहाँ से लिख के आ जाएगा ना, उसको दुनिया का कोई भी मतलब आदमी नहीं है कि टाल सकता है। लेकिन फिर भी हमें सावधानियां, हम सुहागिन महिलाओं को, बड़ी लड़कियों को और भी घर के लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करनी चाहिए। लेकिन जो भगवान लिख दिए होंगे उसको तो हम कभी नहीं बचा सकते, न टाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए अपने तरफ से कि हम गलतियां ना करें। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग ये सब कार्य कर लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि सिंदूर उस दिन पक्का लगाया जाता है। अमावस्या के दिन पीला सिंदूर अगर आपके राज्य में लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइए। पीला सिंदूर हर सुहागिन महिला लगाए, पीला नहीं है तो लाल भी सिंदूर पक्का भरा जाता है। सिंदूर और पैसा, आटा का दान किया जाता है। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि दीदी सिंदूर कहाँ दान करें, आटा किसको दें। तो अगर नहीं देने का जगह है, अगर मंदिर आपके आसपास नहीं है या किसी कारणवश, तो आप पैसा अपने हाथ से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना आपको श्रद्धा है, कोई दबाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बस आपको अंदर से दिल आपका कहना चाहिए कि हाँ 10 रुपये अपने पितरों के लिए, या गरीब कोई आदमी है, ज़रूरतमंद लोग हैं तो 10 रुपये अपने हाथ से जरूर दान कीजिए। अमावस्या के दिन दान किया हुआ दान मतलब बहुत अधिक हमारे लिए लाभदायक होता है। अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि दान के लिए बहुत महान तिथि मानी गई है। तो आप लोग जरूर दान कीजिए। अनाज का भी, जो गांव में रहते हैं, अब देखिए उनको ब्राह्मण मंदिरों में मिल जाते हैं, आप अनाज का भी खुलकर दान कर सकते हैं। वस्त्र का, कंबल का, अगर भगवान ने उस लायक आपको बनाया है तो हर चीज़ दान करें। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि किसी भी भिखारी वगैरह का अपमान न करें, न किसी पशु पक्षी का अपमान करें, क्योंकि आपका परीक्षा ना उस दिन आपके पितृ लेते हैं, पूर्वज लेते हैं। अमावस्या के दिन उन्हीं के लिए बना है, काली रात, घनी अंधेरी रात। तो इसलिए आप लोग कभी काली घनी अंधेरी रात में बाहर अधिक देर तक बाहर ना रहें, और प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर बाहर ना जाएं, और वो अकेले भी ना जाएं। तो ऐसा नहीं है अमावस्या के दिन बहुत रात तक हम बाहर घूम रहे हैं, कहीं मार्केटिंग कर रहे हैं। अकेले गर्भवती महिलाओं को अमावस्या के दिन नहीं निकलनी चाहिए रात्रि के टाइम। ठीक है, और शाम को हो सके तो आप लोग पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक भी जला सकते हैं, अगर आपके आसपास है तब। नहीं है कोई बात नहीं है।
घर में ही पूजा कर लीजिए। पितरों के लिए एक दीपक जलाकर कहीं दक्षिण मुखी करके रख दीजिए। अगर है तो आप दक्षिण के तरफ, जितने पीपल वृक्ष के पास आप लोग पूजा पाठ दीपक जलाना कीजिएगा, सब दक्षिण के तरफ होकर कीजिएगा। घर में पूजा कीजिएगा दक्षिण के तरफ होकर नहीं, ठीक है। पितृ की पूजा जब करेंगे तब दक्षिण के तरफ, समझ में आ गया। और एक दीपक उनके नाम पर आप अपने घर में किसी दक्षिण मुखी कोने पर रख दीजिए, जो दक्षिण के तरफ दीवार वगैरह है उधर ही दिया का मुँह कर दीजिएगा। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन आप जो है अपने घर में कुछ भी पकवान ज़रूर बना लीजिएगा। ऐसे तो हम रोज़ ही अच्छे अच्छे डिश बना कर खाते हैं, तो आप कढ़ी चावल पकौड़ी भी बना सकते हैं, पुआ पूड़ी भी बना सकते हैं। आप अपना देख लीजिएगा, जो चाहें कुछ भी, मतलब ऑयली उस दिन डिश थोड़ा सा ही बना लीजिए। आजकल तो अधिकतर लोग ये सब ऑयली डिशेज नहीं खा रहे, फिर भी आप थोड़ा बहुत भी बनाकर गमका लीजिएगा, महका लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोज कराना घर में बुलाकर, अगर मिलते हैं तब, नहीं मिलते हैं तो आप दान कर दीजिए। पैसा सबसे आसान है, अनाज वगैरह अगर जगह नहीं है तो। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जब कुछ बनाते हैं और आपके आसपास चिड़िया हो, कौवा हो, कुत्ता बिल्ली गाय हो, तो अब ज़रूर एक रोटी भी, थोड़ा सा चावल भी, या जो बनाई है बचा है तो उनको ज़रूर दीजिए, बना के उसमें से ज़रूर दीजिए। नहीं तो कोई नहीं जानता कि हमारे पितृ जो है हमारा परीक्षा लेने किस वेश में हमारे दरवाजे पे आ सकते हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन कभी कुछ गलत काम नहीं करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते, किसी भिखारी का बद्दुआ नहीं लेते हैं, अपने दरवाजे से नहीं भगाते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो यही सब अमावस्या के कुल नियम थे जो आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए, गलतियां नहीं करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।